नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफलता.com पर, अ पार्ट ऑफ अमर उजाला ग्रुप। आई होप सो गाइज, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी पीपल। तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। आई होप सो मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे बता देंगे, जल्दी से सभी को नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को भाई, नमस्कार है। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है सेशन में अभी फ़िलहाल में। बिल्कुल, अमन खान, कविता शर्मा, सपना यादव, पारुल वर्मा, अभिषेक जैन, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। जल्दी से सेशन में सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे कि हम लोग क्लास को बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब कहने का भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। वेरी थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सालू, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, चलिए आज बिल्कुल वेरी गुड आफ्टरनून धर्मेंद्र कुमार जी, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन बच्चों का। यहाँ पर एक बार सेशन में सभी का स्वागत है। तो मैं चाहूँगा बिल्कुल खुश रहिए। अवंतिका जी, वर्तिका, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का बिल्कुल सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। तो आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखना है कि आज कौन किसमें है कितना दम, जो है इस क्लास का बाजीराव सिंघम। तो देखना होगा सिंघम कौन बन के निकलता है इस क्लास से, कौन सभी क्वेश्चंस का आंसर सही देता है। आप सभी लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे लिख लें कि आपने सही आंसर दिया या गलत दिया। आपके जो भी टॉप 10 क्वेश्चन हैं उन टॉप 10 क्वेश्चन में क्या रहता है सिनेरियो। सत्यम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कविता जी, बिल्कुल चलिए ठीक है। हाँ चलिए, रोहित गौतम, वेरी गुड आफ्टरनून। सिफा रजा, सौरभ कुमार यादव, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप सभी का एक बार स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जल्दी से आप सभी लोग एक काम कर दीजिए जो आप लोग डेली करते हैं, जल्दी से एक बार लिंक को कॉपी करिए और इसे उठा करके अपने दोस्तों, सखी और सहेलियों और सहेलों को सभी लोग भेज दें, जिससे कि मैक्सिमम आप सभी के दोस्त जुड़ जाएं। और सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच अवंतिका, थैंक यू सो मच फॉर ऑल गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के सेशन का आज का पहला प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, जुनैद अंसारी, सिफा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान या संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए कितने अधिवेशन किए थे? जल्दी से बता दें। कविता जी, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से बता दें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी सेशंस वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइज, टेल मी फास्ट। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइज, टेल मी फास्ट। क्या ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 19? व्हाट इज द राइट आंसर, टेल मी गाइज फास्ट, जल्दी से बता दें। ममता जी का आंसर आता हुआ 11, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। साक्षी दुबे, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर करने शुरू करिए, आंसर करने शुरू करिए, आंसर करने शुरू करिए, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर सभी लोग आंसर करते हुए कि संविधान सभा ने, संविधान सभा को ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने संविधान को बनाने में, आप सभी लोग जानते हैं, दे टुक द टाइम टू 2 years 11 months and 18 days। कितना समय लिया था भाई? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इस बात को ध्यान रखिएगा। राम राम ममता जी, राम राम। विदुषी, वेरी थैंक यू सो मच। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, उसमें क्या क्या किया बेटा? इन्होंने कुल मिला के 11 सेशंस किए थे, या मैं कहूँगा 11 कॉन्फ्रेंसेस की थी, ठीक है। और इन्होंने इन्हीं 11 कॉन्फ्रेंसेस में कुल मिला के 165 दिनों तक मीटिंग की थी। क्या की थी? 165 दिनों तक दे कंडक्ट द मीटिंग। तो इन्होंने मीटिंग भी करी 165 दिन। और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया संविधान सभा ने कि जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है, जो टोटल खर्च आया है, जो टोटल एक्सपेंडिचर आया या जो टोटल खर्च आया, वो कितना आया? तो वो आया था 63,96,729 रुपये। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आप ओवरऑल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 64 लाख रुपए
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ज़बरदस्त सभी लोग। कितने बजे होती है, साहिद जी पूछ रहे हैं। साहिद जी ये क्लास शुरू होती है 12:30 से और क्लास जाती है 1 बजे तक। हाफ आवर्स की क्लास है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, टेल मी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल था? कौन सा संविधान संशोधन बिल था, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज टू बी पास्ड इन लोकसभा बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019? व्हाट इज द राइट आंसर, टेल मी गाइस फास्ट। 122, 125, 124, 126। तो कौन सा अमेंडमेंट बिल था, ये आप सभी को बताना है। देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले और सही। यहाँ पर आंसर गलत होने स्टार्ट हो चुके हैं, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। एनीवन गिवन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? क्या कोई सही आंसर देगा? क्या कोई सही आंसर देगा? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ 122 नहीं, ये था 126वां संविधान संशोधन बिल। कौन सा था? 126वां संविधान संशोधन बिल था। ये आप बात ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे। तो लगभग लगभग सभी का गलत हुआ, कोई बात नहीं, कोशिश बहुत अच्छी थी आप सभी की, ट्राई बहुत अच्छा किया, ये ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताएं। इसके अलावा लाइव क्लास अतुल त्रिपाठी जी, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा एक क्लास इवनिंग भी होगी, जो क्लास 7:40 शुरू होगी और 8 पर फिनिश हो जाएगी। हालांकि आपकी उपस्थिति यहाँ 7:30 से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत शानदार, ज़बरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी का आंसर आता हुआ 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। क्या बात है सपना जी, बिल्कुल। पारुल, सौरभ, जुनैद, कविता, अभिषेक, ममता जी, अमन, रोहित, बिल्कुल, साक्षी, शाहिद, बिल्कुल सभी लोग, ऋषभ सक्सेना, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर आता हुआ यहाँ पे सभी बच्चों का। देखिए यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनके लिए प्रोविज़न किया गया है। कहाँ प्रोविज़न किया गया है? ये प्रोविज़न है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 70 में। अगर मैं कहूँ तो अनुच्छेद 63 से 70 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यही बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं कॉमन सी बात और भी कुछ बता दूं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हुए, ठीक है, भारत के कौन? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के कौन बेटा? उपराष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल, जो गवर्नर्स होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, इन सभी का, ठीक है, जो सामान्यतः कार्यकाल है या समय है, जो टर्म है, दैट इज़ 5 ईयर्स। दैट इज़ व्हाट? 5 ईयर्स। इसी तरीके से आप सभी लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जैसे मैं कह दूं आप सभी से लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निकाय, जिसे आप म्युनिसिपैलिटीज़ कहते हैं, नगर निकाय। यहाँ भी सभी स्तर पर जो कार्यकाल है, जो समय है, वो 5 वर्ष का ही है। ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात आती है, सभी लोग मुझे आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या राज्यसभा के सभापति होते हैं? जल्दी से बताओ, राज्यसभा के सभापति होते हैं, हाँ या ना? इतनी बात आप बताएंगे तब मैं आगे का पॉइंट बताऊंगा। तो आप सभी का आंसर आना बाकी है मेरे पास में, यस और नो। तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल होते हैं सर। अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, कहाँ के बेटा? राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा
कि ऐसा नहीं होगा कि आप कह दें कि राज्यसभा के सभापति हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो बेटा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और सभी लोग याद भी रखेंगे, ठीक। अब एक प्रश्न और है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है? जल्दी से बताइए, क्या भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है? जल्दी से बताएं। क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी होती है? यस और नो, जल्दी से बता दें। देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले करेगा। यस और नो, सिर्फ यस और नो में आंसर करना है, देखना है क्या भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है। जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए भाई, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। ऐसा कौन है जो अभी भी अपना होके बेगाना और पराया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दो। देखिए, कई लोगों ने लिख दिया है कि सैलरी 4 लाख रुपए होती है, पर मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है, तो आप कहेंगे नहीं होती है। अब आप कहेंगे नहीं होती है, तो आप कहेंगे फिर किसकी सैलरी होती है? भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने का नहीं, उन्हें वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन होने का। सैलरी बिल्कुल सही बताई थी यहाँ पर ऋषभ जी ने, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि 4 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन प्रश्न कुछ दूसरा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं कौन करेगा इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राज्यसभा के उपसभापति को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, क्या बात, जल्दी से भाई। सेशन को शेयर और लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। कौन है यहां जो अपना होके भी पराया समझ रहा है? जल्दी से एक बार शेयर और लाइक के नंबर बढ़ने चाहिए। लाइव आप इतने सारे लोग, लेकिन लाइक्स इतने कम, मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा। मजा के लिए देखिए, आपको मजा आए तो फिर मुझे भी मजा आना चाहिए। मुझे मजा तभी आएगा जब शेयर और लाइव और लाइक्स दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है, जबरदस्त आंसर बच्चे करते हुए कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना रिजाइन किसे देते हैं? तो आप कहेंगे वो रिजाइन देते हैं भारत के राष्ट्रपति को, या आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या कह सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो राइट आंसर जो होगा दैट इज व्हाट, बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ता हूं, और ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं बेटा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? टेल मी गाइस फास्ट, टेल मी गाइस फास्ट। जबरदस्त। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 21A। व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी गाइस फास्ट, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आंसर यहां किया है सभी लोगों ने, बी 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 बी, क्या बात है। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 63 से 70 के बीच में किए गए हैं, लेकिन कह रहा है भारत में उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के में रखा गया है, तो यहां तो एक ही दिया है, तो आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 कहता है, क्या कहता है कि देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहता है बेटा? देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में क्या होंगे?
एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताइए। अब अगर मैं कह दूं कि 61 बताओ मुझे, 61 का संबंध किससे है? 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट किसके ऊपर? महाभियोग किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल 61 के बिहाफ पर लगता है। अब आप कहें महाभियोग क्या है, तो महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। अब आप कहें इम्पीचमेंट क्या है, तो मेरे दोस्त इम्पीचमेंट का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। उनको उनके पद से हटाने का जो प्रक्रिया या हटाने का जो तरीका है उसे हिंदी में महाभियोग और इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है। 51 का जो संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों, वो संबंध रखता है किससे? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। किससे रखता है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंध रखता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंध है। किससे है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और 21A किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत आते हैं ये सारे आर्टिकल। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखना है कौन आंसर कर पाएगा, देखना है कौन आंसर कर पाएगा। बिल्कुल, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है? आज मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा जादू मंत्र दूंगा और ऐसे चुटकी में आप कर लोगे उपराष्ट्रपति को। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, व्हाट इज द राइट आंसर? 65, 67, 72, 63, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? टेल मी गाइस फास्ट, जल्दी से बता दें मुझे। In which of the following article the tenure of Vice President of India mentioned? वाह भाई वाह, क्या बात है यहाँ पर। बिल्कुल 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 पारुल जी, बिल्कुल सौरभ कुमार यादव, धर्मेंद्र, अमन खान, ऋषभ जी, बहुत ही बढ़िया ऋषभ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिएगा। अगर ट्रिक में मजा आए, अगर ट्रिक में मजा आए तो बोलना हाँ। उसका निकास सनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के आर्टिकल नंबर 70 में बताया गया है। बोलो यस और नो, तो आप कहोगे जी सर। ये नंबरिंग करना शुरू करिए। आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 65, आर्टिकल नंबर 66, आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 68, आर्टिकल नंबर 69 और आर्टिकल नंबर 70। क्या कोई अनुच्छेद छूटा? जल्दी से बताओ, क्या कोई अनुच्छेद छूटा? जल्दी से बताओ। तो कहोगे नहीं। अब देखो, इसका मतलब है भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसका मतलब है वो सभापति होते हैं, इसका मतलब है कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, नी का मतलब निर्वाचन होता है जिसे चुनाव कहते हैं, और का मतलब कार्यकाल होता है। क्या आर्टिकल नंबर 67 है? तो आप कहोगे जी सर, ये रहा आर्टिकल नंबर 67 में बताया गया है का मतलब कार्यकाल। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो टर्म है ऑफिस का, दैट इज 5 ईयर्स। दैट इज व्हाट? 5 ईयर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। बहुत आसान ट्रिक है, इससे आसान उपराष्ट्रपति जान ही नहीं सकते आप। बात क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये रहा, आप सभी के स्क्रीन पर देखता हूं। देखो भाई, आज आप सभी लोगों ने लाइक अभी तक नहीं किया है, इतने कम लाइक हैं पूछिए नहीं। और लाइव आप लोग मोर देन 45 तक पहुंच गए थे, और लाइक अभी तक जब मैं कहता नहीं हूं तो आप लोग भूल जाते हैं। भाई भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। लाइक और लाइव दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों एल से शुरू होते हैं, इसलिए दोनों इक्वल होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वेंकैया नायडू किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? जल्दी से बता दो। वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच नंबर अमंग द फॉलोइंग? 13, 14, 15 और 20?
व्हाट इज द राइट आंसर, टेल मी गाइस। अभी तक मेरे पास सही आंसर आने की मैं उम्मीद में, और सबसे पहले सही आंसर दिया है पारुल वर्मा ने, दूसरा आंसर दिया है ऋषभ सक्सेना जी ने, बहुत ही जबरदस्त। और कई लोग तो 14 और 15 में फंस गए, बहुत ही जबरदस्त। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं 13वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? एम वेंकैया नायडू जी, जल्दी से बताओ, वेंकैया नायडू जी किस नंबर के हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये भारत के उपराष्ट्रपति तो हैं, पर किस नंबर के? 13वें नंबर के। भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं 14वें नंबर के। बात क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, जो राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के, जो उपराष्ट्रपति हैं वो 13वें नंबर के। समझ रहे हैं? और जो प्रधानमंत्री हैं वो कहना चाहो तो आप कह सकते हो 15वां, ठीक है, वो ऐसे कहना चाहो तो 16वां भी कह सकते हो, क्योंकि 2 कार्यकाल लगातार हो गए हैं। किसके? मोदी जी के। तो बात क्लियर हुई कि नहीं? 2 कार्यकाल लगातार हो गए हैं। तो पिछली बार वो 15वें थे और इस बार फिर से वो बन गए, ठीक है, इस बार वो फिर से बन गए। तो आप चाहो तो 16वां कह लो, 15वें भी मोदी जी थे और 16वें भी मोदी जी हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ, डन डना डन डन है कि नहीं? जल्दी से बताओ, डन डना डन है कि नहीं? ये प्रश्न करके दिखाओ तो जाने, इस प्रश्न को करके दिखाओ तो जाने। जल्दी से बताओ। अभी भी लाइव और लाइक्स इक्वल नहीं, बहुत ही गंदी बात, बहुत ही गंदी बात। कौन है ऐसा जो अपना होके भी पराया है? ऐसा कौन है? देखते हैं कितनी जल्दी ये लाइक्स बढ़ते हैं। अब इस बार यही देखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को तब करेंगे जब आप लाइक कर देंगे सेशन को और शेयर कर देंगे एक बार। चलिए, तब तक मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को संसद के किस सदन के द्वारा हटाया जा सकता है? द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द या बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? किस हाउस के द्वारा आप हटा सकते हैं? राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, ईदर राज्यसभा और लोकसभा, नाइदर राज्यसभा नॉर लोकसभा। व्हाट इज द राइट आंसर? टेल मी गाइस फास्ट। आंसर के साथ साथ में आप सभी को और भी कुछ करने की जिम्मेदारी दी गई है, जल्दी जल्दी से करते रहें। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से आंसर करते हुए सभी बच्चे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आंसर आता हुआ। कुछ लोग सिर्फ कह रहे हैं ईदर हाउस रहेगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईदर हाउस नहीं है, सिर्फ ओनली हाउस है एक। तो आप सभी को पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसके पास होती है? राज्यसभा के पास होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी हटाना होगा, उस हटाने को लेकर के, जब भी उपराष्ट्रपति को हटाना होगा, बिफोर 14 डेज पहले, बिफोर 14 डेज 14 दिन पहले एक रिटन में नोटिस देना होगा राज्यसभा को। किसे देना होगा नोटिस? भारत के उपराष्ट्रपति को, कि हम आपको आपके पद से हटाना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, सभी लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। जबरदस्त। चलिए, आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आप सभी लोग पेड कोर्सेज में एंट्री पा सकते हैं सफलता.com पर। फॉर गाइज मोर विजिट कर सकते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट कर सकते हैं कहाँ पर? जल्दी से बताओ, www.safalta.com पर। सेशन कैसा रहा कमेंट में डन डना डन डन बता दें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कोई भी ना भूले, लाइक करना बच्चा नहीं भूलना चाहिए। सेशन में सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो एएसआई का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, ठीक है, जो पीईटी आया है, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी में सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, ठीक है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सब के लिए जादू मंत्र है, ध्यान रखिएगा। तो मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग गाइज।